आइए फिर गुड आफ्टरनून। देखिएगा यहाँ लर्न इंग्लिश विद रवि और यहाँ पार्ट नंबर 11 है ना। और इसमें क्या है देखो, इज, एम, आर, वाज, वर के साथ में एडजेक्टिव होगा और यहाँ एडजेक्टिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में रहेगा। ध्यान देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका एडजेक्टिव का काम करता है और इसका अर्थ किसके सेंस में निकलेगा। अगर वो प्रेजेंट वाला केस है तो उसका अर्थ निकलता है हुआ है, हुई है, हुए हैं, प्रेजेंट से निकलता है। अगर वो पास्ट का केस है, अगर वो पास्ट का केस है तो उसका अर्थ निकलता है हुआ था, हुई थी या हुए थे से निकलता है, या जो है हुए थे से निकलता है ना। अब जैसे एग्जाम्पल कहें, बात करें, जैसे कहा जाए तुम्हारी कमीज ना फटी हुई है। अगर हम कहें तुम्हारी कमीज फटी हुई है, तुम्हारी कमीज फटी हुई है, तो ध्यान दो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तुम्हारी कमीज फटी हुई है, तुम्हारी कमीज का मतलब क्या हुआ, योर शर्ट, है ना। योर शर्ट फटी हुई है, इज, अब यहाँ देखिए प्रेजेंट का सेंस है और सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। सबसे पहले हमेशा उस चीज को लिखा जाता है जिसके बारे में बात होती है। तो यहाँ बात किसके बारे में हो रही है, तुम्हारी कमीज। तो तुम्हारी कमीज की इंग्लिश हो गई योर शर्ट। अब योर शर्ट आपका सिंगुलर है, एक वचन है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, इज लगेगा, है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो देखिए फटना की इंग्लिश होती है टीयर, है ना, टीयर, टोर, टॉर्न, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉर्न। योर शर्ट इज टॉर्न, तुम्हारी कमीज फटी हुई है। समझ में आया। जैसे आप पास्ट का मैं कह दूं, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था, मैं, ध्यान देना, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था, तो मैं की इंग्लिश क्या हो गई, आई। अब बताइए, आई के साथ वाज लगता है ना और पास्ट का सेंस है, तो आई वाज। अब यहाँ फंसना की इंग्लिश होती है स्टक, फंसना की इंग्लिश क्या होती है, स्टक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वाज स्टक, आई वाज स्टक। स्टक 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 तीनों फॉर्म एक ही जैसे होते हैं। तो आई वाज स्टक, मैं फंसा हुआ था कहाँ पर, ट्रैफिक में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन ट्रैफिक। आई वाज स्टक इन ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में स्टक था, मीन्स फंसा हुआ था। समझ में आया। मतलब अगर प्रेजेंट का सेंस हो तो वहां इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। अगर पास्ट का सेंस हो, मतलब था, थी, थे, आए, तो वहां पर वाज के वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है ना। समझ में आया। जैसे अगर हम कह दें, देखो ब्रेड जो है जली हुई थी, जो रोटी थी वो क्या थी, जली हुई थी, तो इसको कैसे बोलेंगे, द ब्रेड वाज बर्न्ड। अब क्या बोलेंगे, बोलेंगे द ब्रेड वाज, और बर्न होता है ना, तो बर्न का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बर्न्ड। या आप बोल सकते हैं ओवर कुक्ड, ओवर कुक्ड। देखो जब रोटी जलती है तो रोटी जलने का मतलब बहुत ज्यादा आपने पका दिया है, एकदम काली हो गई है, इतना ज्यादा आपने पका दिया तो क्या हो गई है, काली हो गई। तो द ब्रेड वाज ओवर कुक्ड, द ब्रेड वाज बर्न्ड, मतलब जली हुई थी। समझ में आया। अगर कह दें हम, मैंने लैपटॉप उठाया हुआ था कि वो गिर गया, या मैंने लैपटॉप उठाया हुआ था तो क्या हो जाएगा, आई वाज कैरिंग अ लैपटॉप। अब यहाँ पर ध्यान देना, आई वाज कैरिंग अ लैपटॉप, आई वाज कैरिंग अ लैपटॉप, यहाँ कैरिंग होगा, मैंने लैपटॉप उठाया हुआ था, यहाँ कैरिंग होगा। ध्यान देना इस चीज को, कैरिड नहीं होगा। आई वाज कैरिंग अ लैपटॉप, मैं लैपटॉप उठाया हुआ था। जैसे हम कहते हैं यह किताब जो है, या वो किताब फटी हुई थी, वो किताब फटी हुई थी, तो क्या हो जाएगा, डेट बुक वाज टॉर्न, डेट बुक वाज टॉर्न कह दिया जाए, वो कहीं खोया हुआ था, वो कहीं और खोया हुआ था, तो ही वाज लॉस्ट समवेयर, ही वाज लॉस्ट समवेयर,
है ना, वो कहीं खोया हुआ था, ही वॉज लॉस्ट समवेयर, है ना। इसी तरह से अगर कह दिया जाए यह चीज जो मैं बता रहा हूँ ये नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ था, लिखा हुआ है या लिखा हुआ है या लिखा हुआ था, तो आप इसको कैसे बोल सकते हैं, इट इज रिटन। अगर आप ये करें यह चीज नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ है तो इट इज रिटन ऑन द नोटिस बोर्ड। अगर कह दिया जाए वह छत पर बैठा हुआ है, जाकर देख लो, जो कल्लू है ना वो छत पर बैठे हैं, ना विश्वास हो जाकर देख लो, तो वह छत पर बैठा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ही इज सिटिंग ऑन द, और छत मतलब रूफ, ही इज सिटिंग ऑन द रूफ, या बोल सकते हैं ही इज सिटिंग ऑन द टेरेस, ऑन द टेरेस। टेरेस का मतलब होता है छज्जा, जो छत के किनारे वो बना होता है ना रेलिंग टाइप, उसी को आप बोल सकते हैं टेरेस भी बोल सकते हैं। अच्छा, हम कहते हैं तुम कतार में नहीं खड़े हुए थे, तुम लाइन में नहीं खड़े हुए थे, तो क्या हो जाएगा, यू वर नॉट स्टैंडिंग इन द स्क्वायर। अब ध्यान देना, क्यू यू ई स्क्वायर का मतलब होता है लाइन, चाहे आप लाइन बोलो और चाहे क्या बोलो स्क्वायर बोलो, दोनों सही है आपका। कहते हैं कमरा सजा हुआ है, ये कमरा जो है देखो सजा हुआ है, इसे लग तो नहीं रहा है, दिखेगा नहीं लेकिन सजा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, द रूम इज डेकोरेटेड, द रूम इज डेकोरेटेड, कमरा सजा हुआ है, द रूम इज डेकोरेटेड। हम कहते हैं तुम क्यों डरे हुए हो भाई, तुम क्यों डरे हुए हो, यानी कि वाई आर यू स्केर्ड, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वाई आर यू स्केर्ड, वाई आर यू स्केर्ड, तुम क्यों डरे हुए हो ना, वाई आर यू स्केर्ड। हम कहते हैं वह क्यों भयभीत हुआ है, यानी कि वाई इज ही टेरिफाइड या फ्राइटेंड, क्लियर है ना। हम कहते हैं देखो वो कहीं और छिपा हुआ है, यहाँ नहीं छिपा हुआ, वो जो है कहीं और छिपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ही इज हिडन समवेयर, ही इज हिडन समवेयर, समवेयर वो कहीं और छिपा हुआ है, ही इज हिडन समवेयर, है ना। कह दें मैं जागा हुआ हूं, मैं जो है रात भर जागा हुआ हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम अवेक, या आप बोल सकते हो हाँ यही सही है, आई एम अवेक या आई एम अवेकन। अच्छा, हम कहते हैं वो चौंकी हुई थी, अब चौंकना को बोलते हैं शॉक, तो क्या हो जाएगा, सी वॉज शॉक्ड, सी वॉज शॉक्ड, वो चौंकी हुई थी, शॉक्ड होगा, सी वॉज शॉक्ड। हम कहते हैं वो सोया हुआ है, वो जो है सोया हुआ है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ही इज अस्लीप, अस्लीप सॉरी भाई, अस्लीप का मतलब ही होता है सोया हुआ है, वो सोया हुआ है। हम कहते हैं वह मेरी सफलता पर चौंका हुआ था, है ना, तो क्या होगा, ही वॉज शॉक्ड एट माई सक्सेस, ही मतलब वो, वाज शॉक्ड मतलब चौंका हुआ था, एट माई सक्सेस का मतलब मेरी सफलता पर। हम कहते हैं वह किसी और के सपनों में खोया हुआ था, या वह किसी और के सपनों में खोई हुई थी, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सी वाज लॉस्ट, सी मतलब वह, वाज लॉस्ट का मतलब खोई हुई थी और किसी और के सपने में, तो इन समवन एल्स ड्रीम, वो किसी और के सपने में खोई हुई थी, समवन एल्स ड्रीम, वो किसी और के सपने में खोई हुई थी, है ना। आगे कह दिया जाए उसने शराब पी रखी है, तो ही इज ड्रंक, या तो जमा हुआ है तो आप बोल सकते हैं इट इज फ्रोजन, वो तस्वीर दीवार पर लटकी हुई है, जो तस्वीर तुम खोज रहे थे, तो डेड पिक्चर इज हंग ऑन द वॉल, हंग HUNG हंग, यह बाल्टी तो पहले से भरी हुई है, तो क्या हो जाएगा, दिस बकेट इज ऑलरेडी फील्ड अप, दिस बकेट मतलब बाल्टी, बकेट का मतलब क्या होगा, बाल्टी, तो दिस बकेट इज ऑलरेडी फील्ड अप, यह बकेट ऑलरेडी फील्ड है मतलब पहले से ही भरी हुई है ना, क्लियर है ना। तो ये था आपका
इज एम आर वाज वर के साथ में एडजेक्टिव मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट। अगर इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है मीन्स एडजेक्टिव आ रहा है तो हुआ है, हुई है, हुए हैं से अर्थ निकलता है। अगर वाज या वर है और उसके बाद में एडजेक्टिव के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उसका अर्थ क्या निकलता है, हुआ था, हुई थी या हुए थे से निकलता है। आप ध्यान समझिए, जैसे तुम्हारी कमीज फटी हुई है तो सबसे पहले जिसके बारे में बात हो ना उसे लिख दो तो क्या हो जाएगा, योर शर्ट। योर शर्ट की इंग्लिश योर शर्ट हो गई। फिर ये प्रेजेंट है तो इज लगा दो, चूंकि सिंगुलर के साथ इज लगता है, तो योर शर्ट इज टॉर्न, TORN। मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था तो बात मेरे बारे में हो रही तो आई के साथ वाज लगता है, आई वाज स्टक, है ना, इन द ट्रैफिक। क्लियर है ना। रोटी जली हुई थी, द ब्रेड वाज बर्न्ड या ओवर कुक्ड। आगे कहा जाए ये, जैसे कहा जाए आई वाज कैरिंग अ लैपटॉप, मैं एक लैपटॉप उठाया हुआ था। ही वाज लॉस्ट समवेयर, ही मतलब वो, वाज लॉस्ट मतलब खोया हुआ था, समवेयर मतलब कहीं और खोया हुआ था। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, हाँ द है, ये चीज आपका। द रूम मतलब कमरा, इज डेकोरेटेड मतलब सजा हुआ है, कमरा जो है सजा हुआ है। वाई आर यू स्केर्ड मतलब तुम इतने डरे हुए क्यों हो, वाई आर यू स्केर्ड मतलब डरे हुए। शी वॉज शॉक्ड मतलब वो चौंकी हुई थी, और ही इज अस्लीप मतलब वो सोया हुआ है, और शी वॉज लॉस्ट इन समवन एल्स ड्रीम। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अरे इसकी हिंदी क्या होगी, देखिए शी वॉज लॉस्ट इन समवन एल्स ड्रीम मतलब वो किसी और के सपने में खोई हुई है। और दिस बकेट इज ऑलरेडी फिल्ड अप मतलब यह बकेट पहले से ही भरी हुई है। डन। तो ये बताइए समझ में आया, अगर समझ में आया हो भाई लाइक शेयर करिए, है ना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं पार्ट नंबर 12 में, तब तक के लिए थैंक यू।